की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसके अराउंड रह सकते हो। वहां से जा भी चुके हैं और उनको भी पता है कि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। पर जैसे मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि मैट किंग्स और उनके साथ टीम ऑल्टीट्यूड, दोनों टीम का वो ड्रॉप क्लैश हुआ जहां पर क्लच गॉड चलती गाड़ी से उन्होंने शॉटगन, पंप शॉटगन का फटका मारा और वहां पर ऑल्टीट्यूड का एक प्लेयर गिरा दिया गया। पर मैट किंग्स, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने उस प्लेयर को फिनिश नहीं किया है। अगर ऑल्टीट्यूड को मौका मिलता है और मैट किंग्स के अगर एक खिलाड़ी को वो गिरा पाए तो रिवाइवल अभी भी संभव है। लेकिन इस तरीके से आगे निकल जाना, फिर से साइडलाइन से आना, इन्फॉर्मेशन के लिए गए होंगे। एक अच्छा कॉल हो सकता है कि अगर प्लेयर्स के पास वेपन ना हो तो एक की जगह दो फिनिशर्स निकालने का मौका होता, लेकिन वो मौका यहाँ पे मिला नहीं और शैडो काफी आसानी से उस खिलाड़ी को फिलहाल देख पा रहे हैं। हालांकि उनके पास बग्गी का कवर है जिसमें वो इंतजार कर रहे हैं कि काश वो रिवाइवल का ऑप्शन उनके पास बन पाए। क्लच गॉड बहुत साधारण लूट है, अगर आप इनके स्कारल को देखिए, आखिरी कुछ एमोज यहाँ पे बचे और फाइनली लेजी को देखा गया, आसानी से कंफर्म भी किया जाएगा और ये पहला फिनिश हमें आता हुआ देखने को मिलेगा क्लच गॉड की तरफ से। इस रैंगल में कमाल की शुरुआत हुई है मैट किंग की। और अब लूटिंग की थोड़ी बात कर लेना तो कंटेनर्स में दो टीम्स की लूट मिल पाना वो आसान होता नहीं है। साइड लाइन से निकल जाना, सिटीज में जाना, लूट करके वापस आना एक अच्छा कॉल हो सकता है, लेकिन VXT खिलाड़ी एक साथ स्प्रे करने की कोशिश किए, लेकिन जब तक वो कनेक्शन बनता खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे निकल गए। वो गाड़ी से उतरने में थोड़ा ज्यादा समय निकल गया उनका, क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने ऊपर रोकी और जब तक तीनों प्लेयर लैंड करते तब तक वो जो बग्गी वाला खिलाड़ी था वो तो वहां से निकल ही चुका था। गाड़ी अगर नीचे रुकती तो शायद थोड़ा बहुत चांस और बनता कि उस प्लेयर को वो डाउन भी कर पाते। पर VXT शुरुआती दौर में थोड़ा एग्रेसिव खेलने की उन्होंने कोशिश करी, प्लेयर को भी देखा, गिरा नहीं पाए, वो एक अलग कहानी रही। पर अलीबाबा रेडर्स वो भी यहां से निकल चुके हैं और आप सोचिए VXT और अलीबाबा रेडर्स दोनों ही टीम मिलिट्री बेस पर मौजूद हैं। लूट की तो खैर कोई कमी नहीं होने वाली, पर जो जोन है वो आपसे बहुत ज्यादा दूर दिया चल रहा है और यही एक कारण है कि वो गॉटन को प्लेइंग 4 के अंदर लेकर आए। पर इसी बीच सिन्वे और टीम तामिलाज एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है और ऐसा मुझे लगता है कि मोक्ष जी नहीं, बिल्कुल आइडिया उनको था नहीं कि वहां पर एक प्लेयर था। वो तो मिस्टर IGL थे जिन्होंने शॉट्स दाग दिए, नहीं तो वो प्लेयर्स तो वहां से बग्गी उठाने के लिए आए थे। सरप्राइज करने का मौका था, लेकिन सरप्राइज अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। इनके वेपन को आप देखिए ना, माइक्रोजी AKM मिड रेंज के लिए तो कुछ खास वेपन हमें देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन एक फाइट की शुरुआत होती हुई क्लिटेक्स रिबोन अभी को यहाँ पे गवाते हुए ट्रॉय की तरफ से एक बहुत कमाल की शुरुआत हुई है। ट्रॉय तो मिलियंस चाहेंगे कि इसी फॉर्म को मेंटेन करें, क्योंकि साइड लाइन पे मिनी मैप में आप देखें तो खिलाड़ी अभी भी वहीं पे मौजूद है, चाहे तो मिड रेंज से एक्शन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ओपन में टू बी ऑनेस्ट। अगर सामने से स्प्रे आया फंस सकते हैं, जल्द से जल्द व्हीकल लेके यहाँ से निकल जाए वो बेहतर। और पता नहीं क्यों मेजी जिनके भी POV में हम जा रहे हैं उतनी बेहतर लूट मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई जरूर हैं, पर सिन्वे जिनको अभी थोड़ी देर पहले हमने टीम तामिलास के साथ उलझते हुए देखा था, अब मिस्टीरियस 4 के वो सामने टर्बो। जी हाँ, को अंदाजा है कि वहां पर वो खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी देर पहले ग्रेनेड निकाला था, वापस उसको उन्होंने कैंसिल किया। पीक करने के बाद उनको वो जो शॉट्स कनेक्ट हुए वापस से कवर फायर के अंदर ले जाने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी है, पर जैसे आप कह भी रहे थे रावण की ज्यादा लूट प्लेयर के पास अभी तक हमने देखी नहीं। नमन को आप देखिए, ज्यादा 5 के एमो उनके पास मौजूद नहीं है। स्मोक्स अगर देखा जाए स्नो जॉर्ड वो भी उनके पास ज्यादा मौजूद नहीं है और 5 के साथ S12K का इस्तेमाल किया जा रहा है स्नो जॉर्ड के द्वारा। सर्कल का सेंटर लेना एक सोच सभी की थी, लेकिन उस दौरान लूट उतनी अच्छी नहीं हो पाई। सिन्वे के लिए कहानी अलग है, यहाँ पे लूट हम बेहतर देख सकते हैं। M4 सप्रेसर के साथ स्कोप भी 4 टाइम है इनके पास, DVS एक बेस्ट कॉम्बो जो एक असॉल्टर डिमांड करते। सर्कल का पहला भी शिफ्ट आ चुका है, एक सेंट्रल शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इनसेन वनॉक्स को फिलहाल यहाँ पे गवाते हुए राइडर बिल्कुल राइड करते हुए एक फिनिश निकाल लिए और अभी भी पीछा छोड़ा नहीं गया इनसेन। JD भी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड रहेंगे, खिलाड़ी उनके साथ आ तो चुके हैं। ऐसे में राइडर क्या अटैक करेंगे, यहाँ से निकलना एक बेहतर ऑप्शन, क्योंकि सर्कल का बिल्कुल एज है यहाँ पे। पर आप फिनिश फीड तो देखिए रावण, वहां पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और ट्रॉय तमिलियन उनकी फाइट की शुरुआत हुई और ये पहला मुकाबला ट्रॉय तमिलियन मात्र एक फिनिश के साथ उनका एलिमिनेशन। पहली टीम जो इस मुकाबले से बाहर हुई ट्रॉय तमिलियन। जैसे वहां पर पेका ने मल्टीपल नॉक्स निकाले थे, ऐसा लग रहा था कि ट्रॉय तमिलियंस वो बहुत आसानी से वो फाइट जीत सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनका पलटवार बहुत ज्यादा बढ़िया रहा और सबसे बढ़िया खबर ये कि उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया और 4 फिनिशेस उनको मिल गए। 2 कारण रहा उसका, लूट भी अच्छी थी नहीं और व्हीकल के साथ सीधा इस कंपाउंड के ऊपर स्लैम इन करना।
इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी रही नहीं और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स डिफेंड करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। डिफेंड किया गया है और अब देखिए 4 फिनिश निकाल लेना दूसरे स्टेज में किसी भी टीम के लिए अच्छी खबर होने वाली है। लेकिन VXT हम सोच रहे थे कि ब्रिज ब्लॉक उनके लिए हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं। काफी कैलकुलेटेड मूव लिया गया है। लेट रोटेट कर रहे हैं, आसानी से हमें एजेस पे वो आते हुए देखने को मिल जाएंगे काफी जल्दी। लेकिन पुचिंग की क्या वो उस ओर जाएंगे, क्या लूट करेंगे या फिर सीधा सर्कल की तरफ, काफी जल्दी हम देखेंगे। मैं तो बस देख रहा हूँ अलीबाबा रेडर्स को कि वो भी तो VXT के आसपास ही थे मिलिट्री बेस में, और उस टीम के पास पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है क्योंकि सबसे पहले वो मिलिट्री बेस को छोड़कर निकले और अभी उनका स्प्लिट तो आप देखें रुइंस के साइड पर क्या बढ़िया स्प्लिट उन्होंने बिठा रखा है। और अलीबाबा रेडर्स खुश होंगे अपने स्प्लिट से। 2 प्लेयर्स को शोर लाइन पर डाला हुआ है और 2 जो प्लेयर्स हैं माउंटेन के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलते हैं। पर वहीं पर टॉप डॉग कितने समय बाद इस खिलाड़ी ने वापसी करी है ऑफिशियल इवेंट में, और क्या बढ़िया वो स्प्रे का जो कनेक्शन था वो हमें देखने को मिला। पर इसी बीच राइडर और मैट किंग्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है और राइडर के एक और प्लेयर फ्रैगर वो डाउन एग्जिस्ट वो भी डाउन कर दिए गए। क्लच गॉड को थोड़ी देर पहले एलिमिनेट किया गया था। अपोलो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, शैडो जी उनके पास भी एचपी ज्यादा है नहीं, पर फ्रैगर लगता नहीं कि यहां पर रिवाइवल का कोई दूसरा मौका उनको मिलेगा। क्लच गॉड को गंवाने के बाद भी आप देखिए टीम बिल्कुल भी पीछे हट नहीं रहे। हाइट का भी एडवांटेज उसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। रीसेट करने का वो टाइम जरूर इन्हें मिला है, लेकिन राइडर जितना ज्यादा वो डिले करेंगे रिवाइवल में या फिर अटैक करने में उतना ज्यादा और मुश्किल बढ़ने वाला है। फ्रैगर मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि उनके पास वो दूसरा मौका हो। एलिमिनेशन हमें काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। अपोलो साइडलाइन से अभी भी कंटिन्यूअसली वो स्प्रे कर रहे हैं और इतने सारे स्मोक फेंके गए ताकि विजन पूरा ब्लॉक हो और चाहे तो वो ओपन में जाके भी अटैक कर सकते हैं। एक ऑफ एंगल जरूर हम यहाँ पे देख सकते हैं राइडर की तरफ से, लेकिन फ्रैगर उन्हें बचाने में असफल। एक और फिनिश मैट किंग के पास। जी हाँ, मैट किंग्स बढ़िया शुरुआत हुई है उनकी, पर इसी के साथ प्रो उन्होंने भी पलटवार किया तो है कि कोई फेम उनको वहां पर डाउन किया गया। फ्रैगर ही थे जिन्होंने वो 2 फ्रैग्स निकाले थे अपनी टीम के लिए। पर ऑटोबॉट्स वर्सेस ग्रेविटी स्पोर्ट्स उनकी भी फाइट की शुरुआत, जहां पर सूजल वो डाउन किए गए। फेम रिवाइवल के लिए सैयद वहां तक वो जा नहीं सकते और सूजल उनका जो रिवाइवल था वो भी संभव हुआ नहीं। लॉबस्टर उन्होंने कंफर्म किया और ऑटोबॉट्स के लिए वो जो फिनिश है वो भी आ चुका है। टॉप डॉग जिन्होंने थोड़ी देर पहले रेवेनेंट एक्सपार्क की मुश्किलें बढ़ाई थी वो यहां पर डाउन हुए और ग्रेविटी 2OP के ऊपर सीधा चार्ज कर गए। ओसाइरिस वो वहां पर डाउन हो गए, लेकिन अब वो तो गिर के डाउन हुए। ड्रैक्स से उनका एलिमिनेशन हुआ और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले हैं? जी नहीं, हेक्टर वो करीबी में आए पर वापस चले गए अपनी टीममेट्स के पास। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए। 2OP बॉट फायर सीधा अटैक करने का डिसीजन, जो खिलाड़ी नॉक्ड है उनका कंफर्मेशन चाहेंगे और काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे स्मोक करके काफी आसानी से टॉप डॉग को एक बार फिर से रिवाइवल का वो दूसरा मौका जो वो चाह रहे थे वो उन्हें यहाँ पे मिल जाने वाला है। और 2OP की भी शुरुआत बहुत कमाल की हुई है। सर्कल का एक अच्छा कंट्रोल है, 4 के 4 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अलीबाबा रेडर जो कि मिलिट्री बेस गए थे रोटेट करके आए सीधा ग्लिचेक्स के ऊपर। वो धावा कंफर्मेशन वहां पे भी निकाला गया है। देखना चाहूंगा कि क्या ग्लिचेक्स वहां पे जवाबी कार्रवाई करेंगे या फिर अभी भी इंतजार करने का डिसीजन। इनसेन अपने पहले रोटेशन में ही अपने मेन प्लेयर को गवा दिए। मरनॉक्स बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और रोटेशन में आप देखिए कुछ भी आप नहीं कर पाते जब बैकलाइन से कंटिन्यूअसली वो 2 से 3 खिलाड़ी आपके ऊपर अटैक करते हैं, और वही कारण रहा। फिलहाल इनसे इन 3 खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल एज टू एज खेल रहे, फाइट करना चाहते ही नहीं है। बट VXT वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क ये भी एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास आ चुके हैं। फिलहाल के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हैं क्योंकि जोन के थोड़े एजेस पर फंसे हुए थे, पर VXT उनके पास तो जोन का एरिया भी है प्लस उनके पास कंपाउंड भी है। उसके बावजूद सेंसे को कहीं से एंगल मिला जहां पर उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन किया है। रॉनी के पास अभी भी 5 ग्रेनेड्स बचे हुए हैं, जहां पर गॉटन उनके सामने ग्रेनेड निकाला, कुक किया, थ्रो किया, पर वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। ऑलरेडी वो प्लेयर जा चुके हैं, पर सेंसे अपना जो फिनिश है उसे वो जरूर कंफर्म करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा तेज वो निंजा जॉर्ड की तरफ गए तो सही, पर उनको वो प्लेयर वहां पर दिखाई उतने अच्छे तरीके से दिया नहीं। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न ऐसा लगता है कि वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार हैं। करीबी मामले में हमने उत्कर्ष को आते हुए देखा और अभी भी निंजा जॉर्ड उनको वहां पर रिवाइव किया जा सकता है, पर लॉबस्टर उन्होंने सैयद को स्पॉट किया है, उनको डाउन किया, एलिमिनेशन हो चुका है उनका। पर निंजा जॉर्ड वो अभी भी यहां पर मौजूद है, पर गॉटन गलत समय पे वो प्लेयर डाउन हो गया। और VXT क्या उनके पास मौका है यहां पर चार्ज करने का? जी नहीं, निंजा जॉर्ड को छोड़ दिया गया और बाकी 3 प्लेयर जोन के अंदर। जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं। सर्कल का अगला शिफ्ट और इसी के कारण VXT
डिसीजन लिया कि चलिए इस फाइट को सर्कल के अंदर लेके जाके डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ से बेहतर है। ग्लिचेक्स भी साइड बाय साइड रोटेट कर रहे हैं, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की तरफ वो बढ़ रहे हैं और टाइगर रहेंगे जो कि रॉनी को गिराए। तो ये जो रोटेशन किया गया है वीएक्सटी की तरफ से भारी पड़ता हुआ, टीम तमिलास के भी खिलाड़ी ज्यादा पीछे रहेंगे नहीं, सारंग को गिराए और उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो वीएक्सटी ये रोटेशन बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई और रॉनी कंफर्मेशन उनका जाता हुआ अलीबाबा रेडर्स की तरफ। हेक्टर अकेले फंस गए, ग्लिचेक्स उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की यूटिलिटीज का इस्तेमाल करें, उन्हें परेशान करें। हेक्टर ने सीधा जंप किया, मॉली कर दिया और उसके बाद भी काउंटर नहीं कर पाएंगे ग्लिचेक्स। ये बहुत बड़ी गलती थी आपके तरफ से, अटैक करना चाहिए था लेकिन हेक्टर ने बहुत अच्छा यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया उस फाइट में। और आप सोचिए कि कैसे वो प्लेयर वहीं नीचे बैठ गया, उनको लगा अगर कोई बाहर आएगा तो फिर वेपन्स तो वैसे भी हमारे पास मौजूद है, पर मैट किंग्स वर्सेस ऑल्टीट्यूड जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इस फाइट की वो अभी तक समाप्त हुई नहीं है। पर ग्रेविटी के नाइट हैं जिन्होंने शैडो ओजी को डाउन किया था, माफ करिए उनका जो एलिमिनेशन है वो उनके पास जरूर गया है, पर अभी भी मैट किंग्स उनके खिलाड़ी बचे हुए हैं। और सिनवे की बात करें तो उन्होंने निंजा को गवा दिया, पर अभी भी 3 प्लेयर्स के साथ हैं। और मैं चर्चाएं करने वाला था रावण की कैसे अलीबाबा रेडर्स की वो रोटेशन उनके लिए काम में आती हुई, उनको अपना एक फिनिश भी मिल गया। वहां पर वीएक्सटी के प्लेयर थे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया और अब उनके पास कितना बढ़िया एरिया है खेलने के लिए, लूट की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि वहां पर रेवरेंट के जो प्लेयर्स थे, रेवरेंट एक्सपार्क के जो प्लेयर्स थे, उनका क्रेट भी उनको लूट करने का मौका मिला। डैमेज दिया इनफ थानी के वहां पे कंफर्मेशन लेके आए, लेकिन आप अलीबाबा रेडर की थोड़ी सी तारीफ कर रहे थे और देखिए उनकी फाइट की शुरुआत हुई इनसेन की जेडी काउंटर अटैक में, उन्हें भी गिराया जाएगा। क्रिश कंफर्मेशन आता हुआ ड्रीम्स की तरफ से, जेडी को रिवाइव देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कि जेडी जब जब फिनिशर निकालते हैं इनसेन बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस मोड़ पे जहाँ पे सर्कल का भी प्रेशर है, क्या जेडी को रिवाइवल मिल पाएगा क्योंकि ओपन से तो इन्हें भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। ड्रीम्स उन्हें गिराया जाएगा, आईजीएल साहब इकलौते खिलाड़ी और वो भी प्ले जोन के बाहर। और ये तो 5वां जोन बस बनने वाला है और उनको हम देख पा रहे हैं कि जोन के बाहर जूझता हुआ खिलाड़ी, 7 मात्र वो बैंडेजेस और 1 फर्स्ट एड उनके पास है। ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर सकते, 1 फर्स्ट एड का आप कितना देर तक ही इस्तेमाल करेंगे, पर चलिए उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले टीम तामिलाज उन्होंने फाइट की शुरुआत करी है, वहीं पर रेवरेंट एक्सपार्क, ऐसा लगा था कि वो अपने खिलाड़ी गॉटन को गवा देंगे पर ऐसा हुआ नहीं, वहां पर रिवाइवल संभव हुआ। पर टाइगर फाइनली वो जो प्लेयर वहां पर डाउन था उनको फिनिश कर दिया गया। पर अभी भी टीम इनसेन के 2 खिलाड़ी बचे जिनमें से एक तो प्ले जोन के बाहर ही नॉक होता हुआ आपको देखने को मिला था, और वहीं पर रेवरेंट एक्सपार्क अलीबाबा रेडर्स को फाइनली उन्होंने स्पॉट किया है और अब अलीबाबा रेडर्स वो भी जोन के बाहर, रेवरेंट एक्सपार्क वो भी जोन के बाहर, और फियर्स का ये स्कारल के टैप शॉट्स कमाल करते हुए बर्स्ट शॉट्स, नॉक्स निकाले गए हैं। पर हाँ, रश करने के लिए आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और वही कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल भी रही है। पता चल चुका है कि ये सबसे अच्छा मौका है स्लैम इन करने के लिए क्योंकि एक खिलाड़ी तो वहां पे रिवाइव देंगे और ऐसे में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कि ग्रेनेड के साथ और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाए। आप ग्रेनेड देखिए चलती गाड़ी से फेंका गया, उसके बहुत ज्यादा पास चले गए थे, खतरा ज्यादा रेवरेंट एक्सपार्क के लिए हो सकता था लेकिन अपने आप को संभाला गया। साइड लाइन से आएगी, वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं अपने ग्रेनेड के माध्यम से। रेवरेंट एक्सपार्क एक एक करके इनके ऊपर भी मुश्किलें बढ़ी लेकिन आखिरकार एगी को बाहर किया गया। देखिए मैं बस सोच ही रहा था कि वो ग्रेनेड अगर गाड़ी वहां पर रुकी होती तो तीनों प्लेयर वहां पर गिराए जाते, पर अच्छी खबर रही कि गाड़ी वहां से उन्होंने हटा दी। अभी भी 12 टीम बची हुई थी। चलिए अलीबाबा रेडर्स के जो वे आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ। वीएक्सटी के शैडो उनको भी आप देख पाएंगे, पानी के अंदर तैराकी लगाता हुआ खिलाड़ी, हालांकि एचपी ज्यादा है नहीं, और हेक्टर बहुत समय से वो खिलाड़ी यहां पर आपको जूझता हुआ दिखाई दिया है। फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत सारे निकाले, पर मैं सोच रहा हूं बाकी के जो 3 प्लेयर हैं उनका योगदान वहां पर कब तक आएगा। हालांकि काफी ज्यादा दूरी बनाकर रखी हुई है उन्होंने। साहिल 2 फिनिशेस उनके पास, हेक्टर 2 और प्रो 2 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, पर अभी के लिए वो नॉक डाउन होते हुए आपको दिखाई दिया। पर टीम तामिलाज और रेवरेंट एक्सपार्क सीधा चार्ज करके अंदर के साइड पर, और ट्रेस उन्होंने पहला फिनिश निकाला, वहां पर नॉक निकाला, इमगॉड वो भी डाउन हुए और फॉक्स उनका एलिमिनेशन हुआ है, और लेंस और उनके साथ साथ मिस्टर आईजीएल बचते हैं मात्र ये 2 खिलाड़ी। लेकिन अब फिलहाल इकलौता खिलाड़ी रहेगा मिस्टर आईजीएल। रेवरेंट एक्सपार्क को हो क्या गया है, एक टीम को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं और स्लैम इन करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा प्यारा। टीम तमिलाज कमबैक करना चाह रहे हैं, अभी भी इस फाइट में मिस्टर आईजीएल उनके पोजीशन से नहीं वाकिफ है। यहाँ पे सेंसे स्मोक करके उनकी तरफ जाने की कोशिश, रिवाइवल चलिए एग्जीक्यूट किया जा चुका है, लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है। स्लैम इन किया गया, साहिल को गिराया जा चुका है, प्रो को भी गिराया जाएगा और देखते ही देखते
वशिष्ठ स्पोर्ट जितनी तेजी से इस फाइट की ओर आए थे, उतने ही तेजी से अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते ही चले जा रहे हैं और पूरा फायदा रेवेनेंट एक्सपार्क 9 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं इनकी तरफ से। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क को तो फायदा मिला ही मिला, वहां पर 2OP के जो टॉप डॉग थे उन्होंने पहला नॉक निकाला। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर चार्ज करना था तो हेक्टर के साथ वो टीम पूरी आ सकती थी। वहां पर वो शैडो थे जो पानी के अंदर तैराकी लगा रहे थे, उन्होंने देख लिया हेक्टर को, उन्होंने उनका एलिमिनेशन किया है। पर ये जो फाइट थी बहुत समय पहले थोड़ी सी रुक गई थी। अब इस फाइट की बारी आने वाली है जहां पर टीम तामिलाज और रेवेनेंट एक्सपार्क एक दूसरे के आमने सामने। मिस्टर आईजीएल अंदर की साइड पर वो मोलोटॉव गया, वो वापस बाहर निकल के आए, पर सेंस से उन्होंने मिस्टर आईजीएल को देखा है। पर 2OP के टॉप डॉग वो हर जगह से प्लेयर्स को देख सकते हैं, फियर्स उनको डाउन किया गया। पर टीम तामिलाज एम गॉड, क्या ये उनका अंत है? जी हाँ, ग्रेनेड परफेक्शन के साथ। और टीम तामिलाज 10वें पायदान पर मात्र 2 फिनिशेस और उनका सफर इस मैच में यहीं तक। बट आप इन्हें तो देखें, 11 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं और सबसे अच्छी बात कि 4 के 4 खिलाड़ी अभी भी इस लॉबी में है। हाँ, फियर्स को गिराया गया था लेकिन रिवाइवल यहाँ पे दिया जा चुका है। अपोलो साइडलाइन से नाइट को गिराएंगे। आखिरी खिलाड़ी जो उन सर्वाइवल की तरफ जाने का ट्राई कर रहे थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ। सिन्वे बहुत पहले इन कंटेनर्स में आए थे और उसके बाद से यहीं पे रुके हुए हैं, कहीं गए नहीं है। इसका मतलब लूट वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है नहीं। ऑल्टीट्यूड पहला फिनिश निकाला था वहां पर बनी ने, उसके बाद उनका एलिमिनेशन हुआ था। और ऑल्टीट्यूड की ही बात कर रहा था कि क्लाउड्स उनका एलिमिनेशन हम देखेंगे हीरो के द्वारा। और गॉडजी उनकी जो पोजीशन है वो वैसे भी दोनों ही प्लेयर्स को पता है। गॉडजी बहुत आसानी से उनको भी एलिमिनेट किया गया और इसी के साथ ऑल्टीट्यूड उनका भी एलिमिनेशन। VXT वो भी 2 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर हुए। अब देखना यह है कि वो जो 2 प्लेसमेंट पॉइंट है वो किसको मिला। मेरे ख्याल से VXT को मिला, क्योंकि जी नहीं, अभी तो 7-8 को एक ही पॉइंट्स मिलते हैं, अभी भी 6 टीम मौजूद है। पर फियर्स उन्होंने 2OP के प्लेयर्स को देखा है, उनका भी एक खिलाड़ी वहां पर डाउन तो किया गया, पर अब इतने छोटे सर्कल में मल्टीपल फाइट्स होने को तैयार हैं। और सबसे बुरी बात आप देखिए, कवर्स नहीं है। पानी एकमात्र रास्ता, अगर आप सर्वाइवल देखना चाहते हो तो जंप कर जाइए। मिस्टीरियस वो भी खिलाड़ी को एक एक करके गवाते चले जा रहे हैं और एक बार फिर से रेवेनेंट एक्सपार्क ही रहेंगे जो वो सारे फिनिशर निकाल रहे हैं। करीब उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। आईजीएल साहब को रिवाइव देना इस पॉइंट पे लगभग वो नामुमकिन सा लग रहा है। सिन्वे उनके भी खिलाड़ी आप देखिए जैसी सर्कल की तरफ जाने की कोशिश किए। मिड रेंज से रेवेनेंट एक्सपार्क है कि हर फिनिश अपने नाम करते हुए 14 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं और पहली मैच में इतना ज्यादा डोमिनेंस 16 फिनिश यहाँ पे हो चुके हैं उनके। और उनके पास जो कवर और हार्ड कवर के साथ साथ जो सर्कल मिला है ना, उसका जो फायदा उठा रहे हैं। अभी और नंबर्स आएंगे और फिनिशेस फॉर श्योर उनके आने वाले हैं। देखिए ये तब होता है जब आपके पास असॉल्टर्स बहुत कमाल के होते हैं। ये तब होता है जब आपके पास आईजीएल आपके सारे असॉल्टर्स को संभाल कर रख सकता है। हमने सेंसे का गुस्सा देखा है, लैन इवेंट पर हमने सेंसे का गुस्सा देखा है, कैसे छोटी छोटी अगर गलतियां होती हैं तो वो प्लेयर्स को कंट्रोल करना जानते हैं। और इसीलिए हम कहते भी कि सेंसे अगर फायर पावर में भले ही थोड़ा वो पीछे रहे अपने बाकी असॉल्टर से, पर जब आइजुलिंग की बात आती है वो खिलाड़ी अव्वल नंबर से पास होता हुआ आपको देखने को मिलता है। और इस मैच में वो चीज उन्होंने दर्शाया भी है। 16 टोटल फिनिशेस निकाले गए और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया। और जोन का रोटेशन, उसकी क्या ही बात करी जाए, अभी भी सर्कल का एडवांटेज उनके पास है। और ये जो 7वां फेज आया है वो भी रेवेनेंट एक्सपार्क के खाते में है, पर टॉप डॉग उनसे भी आप चीजें छीन नहीं सकते। वो खिलाड़ी पानी के अंदर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, वहां से वो मल्टीपल नॉक्स निकाल ही रहे थे कि मैंने बात करी और लॉबस्टर डाउन हो गए। मेजी अच्छे खासे वो कवर में थे, सर्वाइवल गेम दिखा रहे थे, आपने बोला और विद इन अ सेकंड वो गिर गए। कोई बात नहीं, अभी भी वो रिवाइवल का ऑप्शन मैं उनके पास देख पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मुश्किल है। स्मोक्स अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे तभी आगे जाने का मौका मिलेगा। लॉबस्टर मोक्ष एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास आए, ग्रेनेड का उपयोग और साथ ही साथ वो कवर फायर फायदा दिला के गया साइडलाइन से। आप देखिए 2OP के भी खिलाड़ी वो ग्रेनेड्स करके कंफर्मेशन चाहते हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क वो उस कंपाउंड को छोड़ के साइडलाइन पे आ रहे हैं। वो यहां से भी फिनिशर निकालना चाह रहे हैं, वो किन्हीं को सरवाइव करने का मौका देना नहीं चाहते इस लॉबी में। लॉबस्टर एक बेहतर ग्रेनेड और दोनों ही खिलाड़ियों का एलिमिनेशन हो सकता है। रेक्स बॉय मोक्ष क्या यहां से उनका और सर्वाइवल गेम जाने वाला है, बट ग्रेनेड काफी ज्यादा आगे जा रहा है। बट फाइनली टॉक्सिक का वो ग्रेनेड और उसके बाद अटैक, मोक्ष को भी बाहर किया जाएगा। एक अच्छा मुकाबला सिन्वे के लिए भी, बट ऑटोबॉट उन्होंने भी शुरुआत ले ली है इस मुकाबले में। और टॉक्सिक उन्होंने वो 3 फिनिशेस भी निकाले हैं, पर ट्रेस गॉड अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बॉट फायर उनको वहां पर डाउन किया गया और जैसे आप कह भी रहे थे टॉप डॉग उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाया है। फियर्स वो आगे गए गॉटन उनके साथ, पर टॉक्सिक उनके हाथ में एक ग्रेनेड अगर ठिकाने पर आया तो रेवेनेंट एक्सपार्क के 2 खिलाड़ियों को
काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, पर वहीं पर रैल्फी उन्होंने सेंसे को वहां पर डाउन कर दिया। अच्छी खबर ये रहेगी कि ट्रेस गॉड वो उनके साथ में है, और रावण इसीलिए कहते हैं कि 2-2 का स्प्लिट हमेशा काम करता है। वहां पर भले वो प्लेयर डाउन हुआ, पर रिवाइवल के लिए वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। आसान रिवाइवल सेंसे के लिए, पर सामने से एक और ग्रेनेड जहां पर लॉबस्टर वो डाउन हुआ। ट्रेस गॉड उन्होंने लकी 2 नोप को भी देख लिया, और जो खिलाड़ी अंदर टॉप डॉग बैठे हुए थे, गॉटन का ग्रेनेड सीधा उनके मुंह पर गया। टॉप डॉग वो डाउन हो गए। रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला ट्रेस गॉड 7 फिनिशेस के साथ। रेवेनेंट एक्सपार्क रावण टोटल 19 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। लेकिन अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। मेजी ग्रेनेड वो काफी ज्यादा फारी बढ़ गया वहां पे फियर्स के ऊपर। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। नंबर्स बराबर हो सकते हैं अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोबॉट्स की तरफ से, लेकिन वो मुश्किल होता है। और गॉटन बहुत आसानी से नीचे चले गए, और वो आखिरी प्लेयर रैल्फी उनको भी वहां पर डाउन कर दिया गया। एंड रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला, फिनिशेस की पूरी लड़ियां लगा दी गई, और सेंसे क्या शानदार उन्होंने मुकाबला खिलाया है अपनी टीम को। पहला ही मुकाबला और पहले ही मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन। That match, that's going to be very, very important right now because the MVP of that match is going to be none other than Trace God from Revenant Export. देखिए अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट पे देखा था, वहां पे भी एमवीपी बन के गए थे, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि आदत हो गई है ट्रेस गॉड के डोमिनेशन से। लेकिन उसके बाद आप देखिए गोटन रीसेंट एडिशन इन रेवेनेंट एक्सपार्क, उसके बाद भी डोमिनेशन गोटन की तरफ से ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये इस टीम पे न्यू है। Yeah, and speaking of their playstyle as well here, Goten is the guy that Yes. previously was Hail Inferno Squad. It was the guy that single-handedly carried their way into his grand finals. Not once, but multiple times now. And now he's with Revenant Export. He looks like he feels really, really good. Initially, before the game even started as well, when I saw the list, oh wait, Goten is the... स्टार्ट थोड़ा सा नॉर्मल था, 32 पॉइंट सिंगल मैच में निकालने में कामयाब हुए। ऑटोबॉट्स भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क के डोमिनेशन के बाद ऑटोबॉट्स थोड़े से पीछे जा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बस इतना चाहूंगा कि अभी जो बचे हुए मैचेस है उस पे आप ठीक करके जाए, स्पेशली 19 to 16। आई थिंक इनको देखने की जरूरत पड़ेगी इस मिरामार में। मिरामार मल्टीपल ड्रॉप क्लैशेस आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड होपफुली इनके इनसे जो स्टार्ट इस इरांगल में नहीं हुआ है मिरामार में, वो कमबैक जरूर हमें करके दिखाएं। Yeah,